हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का फिर से स्वागत है मैटिक अपडेट वीडियो में। मैटिक की बात करेंगे आज और कुछ खास चीज़ें हैं जो मैटिक को लेकर पिछले कुछ टाइम में हुई हैं, उनके बारे में बात करेंगे और क्यों ये चीज़ें बुलिश हैं, क्यों मैटिक का फ्यूचर ब्राइट है, सब बताएंगे। टारगेट भी लेके चलेंगे। फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँगा कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। दूसरी चीज़ ये है कि चैनल के नीचे कमेंट सेक्शन में बहुत से स्कैमर्स आएंगे जो आपको हमारे ही नाम का, हमारे ही सब कुछ यूज़ करके आपको मैसेज करेंगे कि व्हाट्सएप पे हो, तो उनसे बच के रहना। बहुत सारे स्कैमर्स हैं। दूसरी चीज़, ऐसा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर कहीं पर भी कोई करता है तो सब स्कैमर है, बच के रहना। कोई भी पैसा मत भेजना। हमारी जो ऑफिशियल लिंक्स हैं जो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के दी होंगी, उन्हीं से जाके टेलीग्राम पे जुड़ना, उन्हीं से जाके ट्विटर पे जुड़ना, उनके अलावा कहीं भी नहीं प्लीज़। इसके अलावा कोई भी गलती आपसे होती है तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। बात करते हैं मैटिक को लेकर, तो सिंपली मैटिक की पहली न्यूज़ को हम बात करेंगे। पहली न्यूज़ जो हमारी है, ओपेरा टू इंटीग्रेट विद पॉलीगॉन ओपनिंग डी ऐप इकोसिस्टम टू 80 मिलियन यूज़र। 80 मिलियन यूज़र्स ओपेरा ब्राउज़र के जो हैं वो इंटीग्रेशन होगा। दिसंबर 22 को ये न्यूज़ आई थी, ऑल्दो पुरानी हो गई है और इसके बारे में मैंने बात भी की है, बट इसको थोड़ी डिटेल में देखना अभी बाकी था। ब्राउज़र क्रिप्टो इंटीग्रेशंस हैव बिकम मेजर थीम एज ब्लॉकचेन डेवलपर्स प्रायोरिटाइज ईज ऑफ यूज इन ऑनबोर्डिंग न्यू पार्टिसिपेंट। तो जब एक ब्राउज़र सपोर्ट करने लगता है किसी क्रिप्टो को या फिर उसकी वॉलेट को, तो इंटीग्रेशन में ये फ़ायदा होता है कि वो जो ब्लॉकचेन होती है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करती है। क्यों करती है? क्योंकि उसमें आपको देखने को मिलता है जैसे कि आप कुछ भी, आपका मतलब आपको कुछ भी ट्रांजैक्शन करना है, आपको कुछ भी होल्ड करना है तो आप डायरेक्टली उस वॉलेट में होल्ड कर सकते हो। जैसे पॉलीगॉन की चेन पे कुछ भी होगा तो आप होल्ड कर सकते हो। आपको इसका एग्जांपल देता हूँ तो मेटामास्क जैसे है, मेटामास्क में आप ERC20 टोकन्स को होल्ड करते हो मोस्टली, ठीक। बाद में आप बाइनेंस की स्मार्ट चेन अलग लगाते हो, लेकिन मेटामास्क में बाय डिफ़ॉल्ट आपको ERC20 यानी इथेरियम कंपैटिबल डालना होता है। वैसे ही ओपेरा जो है इंटीग्रेट करेगा पॉलीगॉन मैटिक को, तो मैटिक का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। क्यों? ओपेरा 80 मिलियन यूज़र्स को, एंड्रॉयड मोबाइल जो यूज़ करते हैं फिर अलग अलग जगहों पे यूज़ करते हैं, वो 80 मिलियन यूज़र्स को पॉलीगॉन से रूबरू कराएगा, यानी मैटिक से रूबरू कराएगा। और जहाँ लोग ज़्यादा होते हैं, जहाँ पॉपुलैरिटी बढ़ती है, वहाँ पे प्राइस तो बढ़ता ही है। ये चीज़ तो आपको मालूम ही होगा। सिंपल बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर किस चीज़ की बात करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग बात करेंगे यूनिस्वैप की बात करते हैं। तो यूनिस्वैप में क्या रह गया हमारे पास? रह गया है ओवर 99% ऑफ द वोट फेवर्ड लॉन्चिंग द इथेरियम डेक्स ऑन पॉलीगॉन। तो यूनिस्वैप ने एक पोल किया था जिसमें पूछा था कि जो डेक्स है यूनिस्वैप, उसको क्या पॉलीगॉन पे लॉन्च होना चाहिए। तो उसमें कितने लोगों ने जो वोट किया था 99% लोगों ने कि हाँ भैया जो पॉलीगॉन है उस पर वोट होना चाहिए, मतलब पॉलीगॉन पर यूनिस्वैप को लॉन्च करना चाहिए। तो इसको डिप्लॉय कर दिया गया पॉलीगॉन पर, और जो वोट आए थे 2.4 मिलियन ऑलरेडी लॉक है यूनिस्वैप के पॉलीगॉन डिप्लॉयमेंट में। पॉलीगॉन का मैटिक टोकन है, उसने हिट किया था 2.66 ऑल टाइम हाई, वो तो बात की बात हो गई। फिलहाल के लिए पॉलीगॉन हैज़ द सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट डीफाई इकोसिस्टम आफ्टर इथेरियम इटसेल्फ। ये बोला गया है ऐसा, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है इथेरियम पे सबसे ज़्यादा इकोसिस्टम इथेरियम का बड़ा है, उसके बाद आफ्टर ऑल वही आएगा जो इथेरियम का हम कह सकते हैं एक तरह से जुड़वा भाई होगा, बट फास्टर एंड बेटर एंड ट्रांजैक्शन फीस भी कम है। तो पॉलीगॉन इसकी ग्रोथ अभी हाल फिलहाल में काफ़ी तेज़ हुई है। तो ये जो दो न्यूज़ मैंने आपको बताई ये तो हैं ही काफ़ी बुलिश, ठीक। अब बात करते हैं चार्ट को लेकर। पॉलीगॉन का चार्ट ये मेरे सामने खुला हुआ है, जिसमें पॉलीगॉन अपने फिबोनाची लेवल्स को रिट्रेस कर रहा है एक तरह से 618 के आसपास। अगर आप देखोगे यहाँ पर पॉलीगॉन आने के चांसेस है 2.474 के आसपास, और आया भी है कई बार, इसने सपोर्ट लिया है इस जगह पर। और अगर मैं आपको शॉर्ट टर्म में बताऊँ तो शॉर्ट टर्म में मेरा टारगेट पॉलीगॉन को लेकर यही है। ये 2.9 वाला जो 3 है, इसको जब ये तोड़ेगा तो साइकोलॉजिकल लेवल को तोड़ने के बाद 3.2, आई थिंक 3.2 3.1 के आसपास का मैंने टारगेट आपको दिया है। लॉन्ग टर्म टारगेट बोलूँ तो मैं होल्ड कर रहा हूँ अपने मैटिक को $5 के लिए, मैटिक को $5 के लिए। यस, आप सही सुन रहे हो, मैटिक को $5 के लिए भी और $10 के लिए भी होल्ड करूंगा, क्योंकि आपको पता है EIP 1559 लगाने के बाद मैटिक भी डिफ्लेशनरी बन जाएगा और ये इससे बुलिश कोई भी न्यूज़ नहीं होगी। तो अगर आप लोग मैटिक को एक्यूमुलेट करना चाहते हो तो बेस्ट जोन जो मैं आपको बताऊँ वो यही है कि $2 के जितना क्लोजेस्ट यानी नीचे ले सकते हो, $2 के जितना क्लोज ले लो उतना अच्छा है आपके लिए, ठीक। उससे नीचे मिले तो बात की बात है, वो क्रैश में होगा, बट $2 के पास जितना मिले, यानी अगर आपको 2.5 पे मिल रहा है, 2.4 आता है तो भी पिक करना, 2.3 आए, 2.2 आए तब भी पिक करना। तो बेसिकली 2.2 से लेकर 2.5 के आसपास आपकी अच्छी खासी जोन होगी। उसके बाद हम लोग रेडी होंगे टेक ऑफ के लिए, क्योंकि जो अगली रैली आएगी उसमें मैटिक बहुत अच्छी रैली कर सकता है। अगली हमारी बुल रैली होगी उसमें मैटिक बहुत अच्छी
परफॉर्मेंस दे सकता है आपको। इवन $5 का मेरा टारगेट है लॉन्ग टर्म, ये वाला। ये अगर मैं इसको मार्क कर दूं यहाँ पर, तो ये टारगेट मेरा लॉन्ग टर्म होगा मैटिक को लेकर। एंड मैटिक का अगर आप चार्ट को पढ़ोगे तो चार्ट में भी यही चीज़ें होती रही हैं आने वाले टाइम में। फ़िलहाल के लिए एक पल के लिए जाते समय हम BTC को भी देख लेते हैं एक नज़र। BTC ने आज सुबह 45,000 वाले एरिया को फिर रिटेस्ट किया है, ठीक। और ये क्या है, ये हमारे लिए एक ना एक ये बन के आता है कि ये प्रूव करता है कि BTC का बहुत अच्छा सपोर्ट 45,000 वाला है। 45,600 कह सकते हो, या 45,000 के आसपास ही लेवल बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मज़ेदार है। तो इसी वजह से यहाँ से बाउंस बैक हुआ है, वॉल्यूम भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। तो अब हमें देखना ये है कि 45,000 होल्ड करता है कि नहीं, क्योंकि अगर इतनी बार हम लोग हिट कर चुके हैं तो मेरा जो पर्सनल मानना है, मुझे लगता है कि हम नीचे आ सकते हैं। वो आ क्यों सकते हैं, क्योंकि जो मैंने पढ़ा है, देखा है, और उसमें यही चीज़ समझ में आती है कि जब आप एक सपोर्ट को बार बार बाउंस करते हो तो सेलर्स या फिर बायर्स जो होते हैं वो फिल होते जाते हैं, होते जाते हैं 1 2 3। सबसे ज़्यादा बायर्स पहली बार हुए थे, 1 2 3 4 5 6, छठी बार हमने बायर्स फिल किए हैं। अभी अगर बायर्स ख़त्म हो गए तो हमारे लिए दिक्कत है, हम नीचे आ सकते हैं $40,000 तक की। और अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए फिर जो है ऊपर जाना बहुत आसान हो जाएगा। 39,000 से लेकर 40,000 या 42,000 के आसपास, इस रेंज को आप पकड़ के रखना। इस एक रेंज में अपने ऑर्डर्स भी लगाना। हो सकता है हम धीमे आए, लेकिन आए ज़रूर, तो ये अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ क्यों कह रहा हूँ, आप लोग के लॉसेज होंगे, बहुत लोग बोलेंगे भी कि भाई आप अच्छी चीज़ इसलिए है क्योंकि वो कंफर्म करेगा कि हाँ हम बॉटम में हैं। ऐसा होना ज़रूरी है ताकि हम मार्केट से उन लोगों को निकाल पाएँ जो बिल्कुल ही कमज़ोर हाथ के हैं। अगर आपके मजबूत हाथ है तो बिटकॉइन जो है यहाँ से जाएगा ही नहीं नीचे, और अगर आपके कमज़ोर हाथ है, जैसा कि हर मार्केट में होता है, तो वो छोड़ते ज़रूर हैं। और उन लोगों को खाली करने के लिए, उन लोगों को मार्केट से निकालने के लिए मार्केट इतना डरावना बिहेवियर ज़रूर करती है। इसीलिए मैं आप लोगों को ये जो हरी पट्टी बनाई थी मैंने, वो दिखाता रहता हूँ कि भैया हो सकता है कि डंप हमें नीचे तक का देखने को मिले, यहाँ तक का। ये जो अभी जब हमारा वीकली बुलिंजर है उसके आसपास यहाँ तक का हमें देखने को मिले, इसके नीचे भी देखने को मिल सकता है यहाँ पर, ठीक। तो इसलिए वेट करना इस एंट्री का, और अगर मिलती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो और अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट में होंगे। ऑब्वियसली होल्डर्स जो है स्ट्रांग होंगे, वो प्रूफ कर देगा इस बार। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।